सिनेमा घर, इस कार्यक्रम में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। स्वीकार कीजिए उपासना जग्गा का नमस्कार। साथियों, आज के सिनेमा घर कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी फिल्म की कहानी जो कि 60 के दशक में रिलीज हुई है। कहानी बहुत ही बढ़िया है। अगर हम इस फिल्म की बात करें तो ये फिल्म 60 के दशक की बहुत ही बेहतरीन फिल्मों में से एक है। तो अब आपको बता देते हैं, आज की फिल्म है प्रोफेसर। जी हाँ, 1962 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और इस फिल्म के जो निर्माता हैं वो हैं FC मेहरा। निर्देशक किया है लेख टंडन ने और इस फिल्म में जो मुख्य भूमिकाओं में हैं वो हैं शम्मी कपूर, कल्पना मोहन, ललिता पवार, परवीन चौधरी, प्रतिमा देवी, सलीम, बेला बोस, रत्नमाला, रत्न गौरंग, गोपाल, टुनटुन और इफ्तिखार। साथियों, अगर हम इस फिल्म के गीतों की बात करें तो जो गीत हैं वो एक से बढ़कर एक गीत है और इस फिल्म के जो भी गीत हैं वो लिखे हैं हसरत जयपुरी ने और साथ में शैलेंद्र ने भी इस फिल्म के कुछ गीत लिखे हैं। संगीत जो है इस फिल्म में दिया है शंकर जयकिशन ने और उनका जो संगीत है इतना उत्कृष्ट और इतना उत्तम है कि बार बार सुनने को मिलता है। यानी कि यूं कह लीजिए जैसे हमारे कानों में ये संगीत मिठास घोलता है और इसके लिए संगीतकार शंकर जयकिशन को फिल्म फेयर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड से भी नवाजा गया है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही हिट हुई है और इस फिल्म को तमिल में नदीगन और कन्नड़ में गोपी कृष्ण नाम से बनाया गया है। इस फिल्म की जो कहानी है वो लिखी है अबरार अलवी ने। तो साथियों, इस फिल्म की अगर हम बात करें तो सिनेमेटोग्राफी जो इस फिल्म की है इस फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी है वो बहुत ही बढ़िया है और अगर आप इस फिल्म को पर्दे पर आज देखेंगे तो आज भी आपको ये फिल्म बहुत ही अच्छी लगेगी। इस फिल्म का जो निर्माण है साथियों लगभग 60 वर्ष से भी पहले हुआ है। यानी कि 1962 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और इसको रिलीज हुए इतने साल हो गए हैं, लेकिन अगर अभी भी हम इसका फिल्मांकन देखें, सिनेमेटोग्राफी देखें और इसकी अगर हम कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग देखें तो ऐसा लगता है जैसे ये फिल्म कल ही बनी हो। यानी कि ऐसे लग रहा है कि जैसे ये हमारे आज की ही फिल्म हो। तो चलिए अब इस फिल्म के जो नायक हैं उनसे भी हम आपका परिचय करवा दें। इस फिल्म के जो नायक हैं वो हैं शम्मी कपूर। जी हाँ, उन्होंने इसमें दोहरी भूमिका निभाई है, डबल रोल किया है। एक तरफ वो प्रोफेसर के रूप में है, प्रोफेसर खन्ना, और एक तरफ युवा बेरोजगार की वो भूमिका निभाते हैं जिसमें उनका नाम है प्रीतम। तो अपने दोहरी भूमिकाओं के रोल में उन्होंने दर्शकों पर एक अमिट छाप छोड़ी है। कल्पना जो है वो नीना के रूप में है और सलीम खान जो है रमेश वर्मा बने हुए हैं। ललिता पवार जी ने इसमें बहुत ही अच्छा रोल निभाया है सीता देवी वर्मा का, जो कि बहुत ही जिसे कहते हैं सख्त मिजाज की औरत है और अपने कायदे कानून पर वो चलती हैं और सभी को रूल रेगुलेशन मानकर वो कहती हैं कि कोई काम करे, यानी कि उनके हुक्म के बगैर कोई काम घर में नहीं होता। तो जो उन्होंने अभिनय किया है तो बहुत ही लाजवाब और बहुत ही शानदार अभिनय यूं कह लीजिए ललिता पवार जी ने किया है और पूरी फिल्म में उनका एक अहम रोल है। तो अब हम बात करते हैं जो बेला बोस है वो हनुमान सिंह की बेटी बनी हुई है। राशिद खान जो है हनुमान सिंह है और इसमें बने हुए। प्रतिमा देवी जो है वो प्रीतम की माँ के रूप में है। टुनटुन ने भी बहुत अच्छा रोल किया इस फिल्म में, फूल रानी वो बनी हुई है। और अमोल सेन जो है वो टुनटुन के प्रेमी हैं। और इफ्तिखार की अगर बात करें तो वो एक पेंटिंग कलाकार की भूमिका में है। थोड़े से कम समय के लिए भले ही वो पर्दे पे आते हैं, लेकिन जो भी उनका अभिनय है सिगार पीते हुए वो
अलग ही तरह का हमें देखने को मिलता है। बीर सकूजा जो है वो रमेश के पिता हैं, मूलचंद जौहरी के रूप में है, रतन गौरांग जो है होटल में काम करने वाले एक वेटर की भूमिका में है, मकसूद भी होटल के वेटर हैं, रत्नमाला जो है आदिवासी गांव की एक महिला हैं जो कि सीता देवी की सहेली हैं, और M.A. लतीफ जो हैं वो एक डॉक्टर के रूप में हैं जो कि वहां पर इलाज करने के लिए समय समय पर आते रहते हैं। तो 1960 के दशक की ये एक मनोरंजक कॉमेडी फिल्म है और प्रीतम के दोहरे जीवन का अनुसरण करती है ये फिल्म। और संगीत तो हमने आपको बताया ही है कि बहुत ही अद्भुत है, जो कि हमें आज भी फील गुड करवाता है, और बहुत ही योगदान अच्छा दिया है शंकर जयकिशन ने इस फिल्म के संगीत में, और अभिनय सभी ने अच्छा किया है। तो चलिए अब हम आपको इस कहानी के जो पात्र थे उससे हमने आपका परिचय करवा ही दिया है, अब कहानी की ओर हम चलते हैं। तो चलिए, कहानी की जो शुरुआत है वो यहाँ से होती है कि प्रीतम जो है एक नौजवान एक लड़का है जो कि बेरोजगार है, उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती, नौकरी की तलाश में जगह जगह जाता है लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल पा रही है। घर की जो हालात है वो बहुत दयनीय है, क्योंकि जो प्रीतम की माँ है उन्हें तबीयत जो रोग है, टीबी का जो रोग है वो हो गया है। किस तरह से वो घरेलू जो उनका काम है वो कैसे करती हैं इस कहानी में दिखाया गया है। तंग हाल जीवन क्या होता है, गरीबी क्या होती है, तो इस फिल्म की यहाँ से शुरुआत होती है। अब जो प्रीतम है वो नौकरी तो पाना चाहता है और ग्रेजुएट तो वो है ही। जैसे वो कॉलेज जाता है तो वहाँ पर जब उसकी मुलाकात वहाँ के प्रोफेसर से होती है और प्रोफेसर साहब से वो पूछता है कि जो आपने एक चिट्ठी भेजी थी फलां जगह ट्यूटर की नौकरी के लिए, उसका क्या हुआ। तो प्रोफेसर साहब बताते हैं कि ट्यूटर की तो उनको ज़रूरत है, लेकिन वो एक ऐसा ट्यूटर चाहते हैं जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक हो, और तुम तो नौजवान हो तो आप इस नौकरी के लिए योग्य नहीं हैं। अब प्रोफेसर जो है अपनी बात जब रख देते हैं तो बुझे मन से प्रीतम जो है वो घर की ओर आता है। घर में देखता है कि माँ जो है वो खांस रही है, बहुत उनकी जो दशा है वो बहुत दयनीय है। जैसे तैसे वो अपनी माँ से मिलता है और इतने में माँ जब खाना खिला रही होती है प्रीतम को तो अचानक वो बेहोश हो जाती हैं खांसी की वजह से। इस बीच में प्रीतम बाहर की ओर दौड़ता है, साथ में एक पड़ोसी होता है आंटी, उनको वो लेकर आता है कि मेरी माँ का ध्यान रखे, मैं डॉक्टर को घर बुलाकर लाता हूँ। प्रीतम डॉक्टर को लेने चला जाता है, लेकिन उसके पास तो जेब में एक भी पैसा नहीं है जिससे कि वो माँ का इलाज करा सके। इसलिए वो वापस प्रोफेसर साहब के पास कॉलेज जाता है और प्रोफेसर साहब भी उसकी मदद करते हैं, क्योंकि बहुत ही प्रीतम जो है नेक दिल इंसान है। कुछ पैसे वहां से जब वो लेके लौटता है और डॉक्टर को घर लाता है और इस तरह से माँ का उपचार किया जाता है, और डॉक्टर उसे बताते हैं कि आपकी माँ को टीबी हो गई है, अगर इन्हें अच्छे सैनिटोरियम में आप ले जाएंगे वहीं ही इनका इलाज संभव है, और ऐसा तभी हो सकता है कि उन्हें यहाँ से दूर शहर जाना होगा। प्रीतम मान जाता है क्योंकि वो माँ से बेहद ही प्यार करता है, वो माँ की जिंदगी चाहता है, इसलिए वो फैसला करता है कि उसे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। जो वो चिट्ठी वहाँ से प्रोफेसर साहब उसे देते हैं जिसमें कि रिजेक्शन लेटर होता है, तो उसे बार बार देखता है तो उसके मन में एक विचार आता है कि क्यों ना वो एक बूढ़ा व्यक्ति बनकर इस नौकरी को पाले। उसके मन में जो विचार आता है, उसने ठान लिया है कि वो इस नौकरी को पाकर रहेगा। अब वो यही चाहता है कि वो नौकरी करेगा और माँ के बेहतर इलाज के लिए वो सब कुछ करने को तैयार है। अब वो माँ को लेकर दूर शहर यानी कि दार्जिलिंग पहुंच जाता है। जैसे वो दार्जिलिंग पहुंचते हैं, वहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ही अच्छा होता है, यानी कि
सुरम्य घाटी में जब उनका प्रवेश होता है तो माँ और बेटा बहुत खुश होते हैं। अब वहाँ के हॉस्पिटल में वो अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए माँ को वहाँ पर भर्ती कराता है और माँ को वहाँ पर भर्ती कर लिया जाता है। अब उसके पास समस्या आती है कि अब वो क्या करे। माँ तो वहाँ पर अस्पताल में भर्ती हो ही गई हैं, तो अब वो वहाँ से जब लौटता है तो उसे अब वही ख्याल आता है कि क्यों ना वो वहाँ पर जाए जहाँ पर कि एक ट्यूटर की आवश्यकता है। इसके लिए उसको थोड़ा सा अपना वेश बदलना पड़ता है, थोड़ी सी दाढ़ी मूछ लगानी होती है, कपड़े पहनावा सब कुछ बदलना पड़ता है ताकि वो थोड़ा सा उम्रदराज दिखे। अब वो वहां पर जाने के लिए अपनी जो चीजें हैं वो उनको एकत्रित करता है, सोचता हुआ जाता है। उसके हाथ में एक छोटा सा अटैची है जिसे लेकर वो जा रहा है। अचानक वहां की सुरम्य वादियों में बहुत सारी लड़कियां एकत्रित हुई हैं, वो कुछ गाना गा रही हैं और जो गाना वो गा रही हैं वो गाना प्रीतम को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। वो बहुत खुश हो जाता है कि यहाँ का वातावरण, शुद्ध हवा, वहाँ की घाटी, वहाँ का जो भी प्राकृतिक सौंदर्य है उसकी ओर वो खींचा चला जाता है। तो वहाँ पर जो बहुत सारी लड़कियां एकत्रित हुई हैं वो एक गाना गा रही हैं। वो कौन सा गाना था, आइए हम सुनते हैं। जी साथियों, जो गांव का दृश्य बहुत ही खूबसूरत है और जो लड़कियां वहां पर नृत्य कर रही होती है उनमें जो फिल्म की नायिका है कल्पना,
यानी कि नीना के रूप में वो है, और नीना की एक बहन जो है वो है रीता। वो इस फिल्म की जो नायिका है परवीन चौधरी। तो दोनों जो बहनें हैं वो देखने में बहुत ही सुंदर हैं, आकर्षक हैं, और जब वो ये गाना गा रही होती हैं तो सभी को अच्छा लग रहा होता है, सभी झूम रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं, और फिल्म का नायक भी उन्हें देखकर खुश हो जाता है। इस फिल्म के जो गीत हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोंसले, उषा मंगेशकर, मन्ना डे ने गाए हैं, और गाने बहुत ही कर्णप्रिय हैं, मधुर है, सुरीले सजीले हैं, और आज भी जब हम इन गीतों को सुनते हैं तो हमें ये सुनने में और भी अच्छे लगते हैं। तो अब हम बात कर रहे थे फिल्म प्रोफेसर की। जी हाँ, कहानी का जो अगला दृश्य है वो यही होता है कि धीरे धीरे वहां से चलते हुए जो प्रीतम है वो प्रोफेसर खन्ना के रूप में अब आ जाते हैं। उन्होंने अपना जो वेश है वो एक उम्रदराज प्रोफेसर के रूप में बना लिया है, और इस तरह से सीता देवी के घर पे वो पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो सीता देवी के घर पर पहुंचते हैं वहां पर सभी उनका मजाक उड़ाते हैं, और दो छोटे छोटे बच्चे हैं वहां पर, और वो भी उनको बहुत सताते हैं। मन्नू है, बंटी है, और ये जो रीता देवी हैं और नीना है, ये भी उनका भरपूर जो है मजाक उड़ाते हैं। इसी बीच में वहां पर टुनटुन का भी आना होता है, और सभी उन्हें अलग अलग तरह से सताते हैं कि किस तरह से प्रोफेसर साहब यहाँ क्या करने आए हैं, पढ़ाने आए हैं। और इतने में जो सीता देवी हैं उनको, वो कहीं गई होती है बाहर, अचानक वो आ जाती हैं। जैसे वो देखती हैं कि घर में किसी आदमी का प्रवेश कैसे हुआ, वो नहीं चाहती कि कोई भी गैर मर्द बाहर से आए और उनके उस कॉटेज में आकर रहे या बात करे। तो जैसे वो पूछती हैं कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं, तो जैसे उन्हें पता चलता है ये तो प्रोफेसर खन्ना है जो कि ट्यूटर की नौकरी के लिए यहाँ पर आए हैं, तो उनका स्वागत करती है और कहती है कि ठीक है, आप इन बच्चों को पढ़ा लें, क्योंकि ये अच्छे से स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ पाते, इसलिए बेहतर पढ़ाई के लिए आप इन्हें घर में अच्छी तरह से ट्यूशन दे सकते हैं। और विशेष रूप से जिन विषयों में वो कमजोर हैं, जैसे संस्कृत है, उन्हें भी वो पढ़ाने की सलाह देते हैं। अब जो सीता देवी है वो अपनी भतीजी नीना को कहती हैं कि इन प्रोफेसर को कॉटेज में लेके जाओ, और कल सुबह जब इनसे मुलाकात होंगी तो आगे की जो बातें हैं मैं इन्हें समझा दूंगी। अब जो नीना है वो तो बिल्कुल नहीं चाहती, वो तो चाहती हैं कि ये ट्यूटर यहाँ पर क्यों आया, कैसे आया, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हम इसे यहाँ से भगाएंगे जरूर। तो वो कोई ना कोई मतलब जो है उनको सताने के तरीके ढूंढने शुरू कर देती हैं। अब वो क्या करती हैं कि प्रोफेसर साहब को जानबूझ करके एक गलत कॉटेज में भेज देती है जहां पर की लड़कियां होती हैं। जैसे ही वो लड़की वहां पर आती है उसे पता चलता है कि यहाँ पे तो कोई आदमी आ गया है, तो वो चोर चोर करके चिल्लाने लगती हैं। और ये सुन करके नीना और जो उनकी बहन रीता है वो तो खुश हो जाती हैं कि अब बड़ा मजा आएगा और जब प्रोफेसर साहब को डांट पड़ेगी। इस तरह से फिर वो दूसरे कॉटेज में चले जाते हैं और वहां पे भी उनके साथ कुछ इस तरह का ही होता है। यानी कि उन्होंने कोई ना कोई, नीना और रीता ने तरकीब इस तरह की सोची हुई होती है जिससे कि प्रोफेसर साहब को परेशानी उठानी पड़े। तभी अचानक वहां पे सीता देवी आ जाती हैं और वो पूछती हैं कि ये सब क्यों और कैसे हुआ। और प्रोफेसर साहब जो हैं वो अपना सच्चाई बताने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं मानता। इस तरह से बात जो है थोड़ी देर में इधर उधर हो जाती है, सभी इस बात को भूल भी जाते हैं। और अंत में जो सीता देवी है वो अपने जो उनका नौकर है हनुमान सिंह, उन्हें कहती हैं कि प्रोफेसर साहब को उनके कॉटेज में ले जाओ। और इस तरह से वो कॉटेज चले जाते हैं और किसी तरह से रात व्यतीत करते हैं। और सुबह एन वक्त पर के वो सीता देवी के पास मिलने आते हैं। थोड़ा सा लेट होते हैं तो और सीता देवी उस बात के लिए उन्हें खरी खोटी सुनाती हैं कि आप खुद एक प्रोफेसर हैं, अगर आप टाइम पर नहीं आएंगे तो ऐसे कैसे चलेगा, कल से ऐसा नहीं होगा, आप बिल्कुल टाइम पर आइए।
अगली सुबह जब प्रोफेसर जो है वो उनको पढ़ाने के लिए जाते हैं तो उन्हें अच्छा ही लगता है। 800 रुपये प्रति माह की तनख्वाह पर मात्र उन्हें रख लिया जाता है और इस तरह से वो 2 छोटे बच्चे हैं वहाँ पे उनको पढ़ाने का जिम्मा लेते हैं और जो दोनों लड़कियां हैं उनको भी वो पढ़ाने का कार्य शुरू कर देते हैं। दोनों लड़कियां जो हैं वो कॉलेज आती हैं और इस तरह से वो सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते हैं उन बच्चों के साथ। बच्चे सताते हैं लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो जो है डर जो है उनका अब थोड़ा सा खत्म होने लगा है, क्योंकि बच्चे और वो लड़कियां उन्हें लगने लगा है कि प्रोफेसर साहब उतने बुरे नहीं हैं जितना उन्होंने सोचा है। और चुपके चुपके से वो प्रोफेसर साहब को पोंगा पंडित भी चोरी चोरी से कह देते हैं और इस तरह से वो कई बार उनसे कहते हैं कि आप उम्र में बड़े हैं, आप इससे ये काम नहीं हो पाएगा। लेकिन जो वास्तविकता होती है वो तो यही होती है कि जो प्रीतम है अंदर से तो एक वो नौजवान युवक हैं और एक तरह से वो यहाँ पर बूढ़े व्यक्ति की भूमिका निभा रहे हैं, तो हरगिज नहीं चाहते जब कोई उन पे इस तरह की बात करता है। अब वो उन्हें पढ़ाने लगते हैं, इसके लिए वो उन्हें कई तरह का काम भी करना पड़ता है, नए नए कोट सिलवाने पड़ते हैं, खूब हंसी मजाक होता है और कई बार तो जो वो बच्चे और वो लड़कियां हैं उनके बुढ़ापे का मजाक भी उड़ाते हैं। उस टाइम वहां पर एक जो गीत है वो सब लोग गाते हैं, वो बच्चे और वो लड़कियां उनके बुढ़ापे को छेड़ते हुए प्रोफेसर साहब के लिए ये वो गीत गाते हैं। कौन सा था वो गीत, आइए हम भी सुनते हैं। हम पर जवानी और दुनिया की दीवानी, किसके हम भी थे दिलदार, कोई करता था हमसे प्यार, हमारा भी जमाना था। हाय हम पर जवानी। दम है जब तक जीवन अपना, अरे जान है जब तक सब कुछ अपना। दिल की बातें सुन लो अब तो, दिल की बातें सुन लो अब तो, आंखों की जुबानी। आए हम पर जवानी और दुनिया की दीवानी, किसके हम भी थे दिलदार, कोई करता था हमसे प्यार, हमारा भी जमाना था। आए हम पर थी जवानी। ये
इस समय आप सुन रहे हैं सिनेमा घर कार्यक्रम और हमारी आज की फिल्म है प्रोफेसर। साथियों, लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपको फिल्म की कहानी सुनाएंगे, गीत भी सुनाएंगे। सीएनजी की सेफ्टी के लिए मुझे क्या करना होगा? सीएनजी इज अ वेरी सेफ फ्यूल, लेकिन सावधानियां हर गाड़ी में होनी चाहिए। उन सावधानियों को समझाने के लिए नेशनल सेफ्टी वीक के दौरान आईजीएल सीएनजी स्टेशंस पर सेफ्टी क्लिनिक चला रहे हैं। वहाँ वो सेफ्टी मेजर्स के बारे में कस्टमर्स को बता रहे हैं। और आज ये क्लिनिक है दिल्ली में वसंत कुंज CRRI CNG स्टेशन और नोएडा में सेक्टर 51 CNG स्टेशन पर। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी। आज देश भर रहा है विकसित भारत की मंजिल की ओर ऊंची उड़ान। हर क्षेत्र में हो रहा है राष्ट्र निर्माण। मिल रहा है तेजी से करदाताओं की बढ़ती संख्या का साथ। सबके प्रयास से ही तो हो रहा है पूरे देश का विकास। तो इस विकास में जरूरी है आपकी भी भागीदारी। अपने एडवांस टैक्स की आखिरी किश्त 15 मार्च 2024 या उससे पहले अवश्य जमा करें और समय पर अपने अग्रिम कर का भुगतान कर निभाएं अपनी जिम्मेदारी। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स या फिर सैलरीड एम्प्लॉयज जिनकी TDS या TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। सुनो, हमारे घर लग गया है उज्ज्वला कनेक्शन। अब स्वच्छ ईंधन से जीवन में होंगी खुशियाँ और सेहत। सही कहा, और सब्सिडी भी तो बढ़कर 300 रुपए हो गई है। साथ ही अब हर घर जाकर रसोई में सुरक्षा जांच अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें रेगुलेटर, सिलेंडर, सुरक्षा हौस की निशुल्क जांच की जा रही है और अगर सुरक्षा हौस खराब हुआ तो सस्ते दाम पर बदले भी जा रहे हैं। अरे वाह, यानी कि खुशियाँ अब 3 गुना। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा, मोदी सरकार की गारंटी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी। FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारती के दिल्ली केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सिनेमा घर। आज की फिल्म है प्रोफेसर। तो अब जो हमारे प्रोफेसर साहब हैं वो बच्चों के साथ जब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं, तभी अचानक वहां पर सीता देवी आ जाती हैं और जैसे ही वो आ जाती हैं सभी हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सभी उनसे बहुत डरते हैं और जैसे ही वो आ जाते हैं सब लोग चुप हो जाते हैं। तभी वो गुस्सा करती हैं और प्रोफेसर साहब को भी कहती हैं कि आप यहाँ बच्चों के साथ ये सब कर रहे हैं, बेहतर होगा कि आप अपने घर वापस चले जाएं, हम कोई अन्य ट्यूटर देख लेंगे। बच्चों को भी बड़ा पछतावा होता है कि किस तरह से प्रोफेसर साहब को उनकी वजह से वहां से वापस जाना पड़ रहा है। वो क्योंकि प्रोफेसर साहब से घुल मिल गए हैं, क्योंकि वो पहले उन्हें तंग किया करते थे, लेकिन जो अब तालमेल है उनका उनके साथ अच्छा बन गया है। भले ही जो उनकी बुआ है वो थोड़ी सी रोब वाली हैं, थोड़ा सा दबाव में उन्हें रखती हैं, लेकिन प्रोफेसर साहब उनकी बात को ध्यान से सुनते हैं, प्यार से समझाते हैं, तो थोड़ा सा उन्हें अब प्रोफेसर साहब का जो साथ था वो अच्छा लगने लगा था। वो उदास हो जाते हैं। थोड़ी देर में अचानक जो सीता देवी होती हैं वो अपना फैसला बदल देती हैं और कहती हैं कि प्रोफेसर साहब यहाँ से अब नहीं जाएंगे और वो यहीं रहेंगे। और वो बच्चों को कहती है कि मैं भी आपसे इस विषय में माफी मांगती हूँ कि प्रोफेसर साहब आपको जैसे पहले पढ़ा रहे थे वो वैसे ही पढ़ाएंगे, अब मैं उन्हें जाने के लिए नहीं कहूंगी। और प्रोफेसर साहब भी ये सुनकर खुश हो जाते हैं। अब कहानी का जो अगला दृश्य है वो इस तरह से होता है कि जो फिल्म की नायिका है नीना, वो चुपके से, क्योंकि वो कॉलेज जाती हैं, क्योंकि जो उनकी बुआ जी हैं वो बहुत सख्त हैं, वो कहीं उन्हें इधर उधर अलाउ नहीं करती जाने के लिए, तो चोरी छुपे जब उसे मौका मिलता है तो वो कहीं ना कहीं घूमने के लिए निकल जाती है, चाहे वो उसकी अपनी सहेलियां हों या कोई बाजार में शॉपिंग करने के लिए जाना हो। तो ऐसे एक दिन वो चुपके से कपड़े सिलवाने के लिए पहुंच जाती हैं शहर में। वहां उनकी मुलाकात जो है प्रीतम से होती है। प्रीतम
जो है बहुत ही यहाँ पे सुंदर और आकर्षक युवक है तो वही प्रोफेसर साहब। और जैसे कि हमने आपको बताया कि इसमें फिल्म का जो नायक है वो दोहरी भूमिका में है। एक तरफ वो जवान युवा का किरदार निभा रहा और एक तरफ वो दूसरे तरफ जो बुढ़ापे में एक बुजुर्ग है उसकी भूमिका निभा रहा। और दोनों में ही वो एक लाजवाब अभिनय की जो अमिट छाप छोड़ी है शम्मी कपूर जी ने, वो देखते ही बनते हैं। और कभी आपको भी मौका मिले तो इस फिल्म को जरूर देखिएगा। तो जैसे ही मुलाकात होती है दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं और गलती से जो क्या है नीना का जो दुपट्टा है वो वहीं पर रह जाता है, जो वहाँ का ट्राई रूम होता है जहाँ पर वो पोशाक बदलती है, और वो गलती से वही दुपट्टा जो है प्रीतम के कोट में दूर चला जाता है। बाद में प्रीतम बड़ी मनुहार के बाद वो जो दुपट्टा होता है वो नीना को लौटा देता है और उससे वो एक नोट भी ले लेता है कि किस तरह से ये दुपट्टा उसके पास मिला है। लेकिन अब जब दोनों वो इस तरह से समय व्यतीत कर रहे होते हैं, खुश होते हैं, और जब वो नीना जो है समय पर घर नहीं पहुंचती तो सीता देवी जो है उन्हें खूब डांट लगाती हैं। लेकिन तभी अचानक वहां पर प्रोफेसर साहब जो है वो आ जाते हैं और वो कहते हैं कि आप इन्हें कुछ मत कहिएगा, ये कहीं नहीं गई थी, बल्कि ये लड़कियां तो मेरे साथ ही थी और मेरी वजह से ही इनको देर हो गई है, इसलिए आप इन्हें बेवजह ना डांटें। बच्चे जो है खुश हो जाते हैं, नीना भी उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है कि किस तरह से उनकी गलतियों को प्रोफेसर साहब ने छुपा लिया। अब जो लड़कियां होती हैं वो कहती हैं, सीता देवी के पास जाती हैं और धीरे धीरे सीता देवी को कहती हैं कि प्रोफेसर साहब आपकी बहुत तारीफ करते हैं, लगता है कि वो आपको पसंद करने लगे हैं। सीता देवी बाहर से तो कठोर दिखती हैं, सख्त है, लेकिन अंदर उनका बहुत ही कोमल हृदय है, बहुत अंदर से वो नर्म स्वभाव की हैं। और जब वो अपनी तारीफ बहुत दिनों बाद सुनती हैं उन्हें अंदर से बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुश हो जाती हैं। अब वो अपने जवानी के दिन याद करने लगती हैं कि किस तरह से जब वो युवा थी कितनी सुंदर लगती थी, और आज जब वो तारीफ के शब्द प्रोफेसर साहब उन्हें कहते हैं तो उसके मन में कुछ कुछ होने लगता है, यानी कि मन ही मन वो भी प्रोफेसर साहब को पसंद करने लगती है। इसी बीच क्या होता है, जो प्रीतम है और नीना है उनकी जो मुलाकातें हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। पहले पहले तो वो कभी मिलते थे, लेकिन अब वो अक्सर मिलने लगे हैं। किसी न किसी बहाने से गाहे बेगाहे उनकी मुलाकात कहीं ना कहीं हो जाती है, यानी कि दिल में जो प्यार है वो एक दूसरे के लिए उनका उमड़ पड़ा है और प्यार जो है अब परवान चढ़ने लगा है। और वो जवान के वेश में जब दिखते हैं तो बहुत ही सुंदर है, और किस तरह से वो अपना दिल दे बैठते हैं नीना को, जो नीना भी बहुत ही सुंदर है, और किस तरह से प्रीतम उनको पसंद करते हैं ये इस फिल्म की कहानी में दिखाया गया है। और अब हम बात करते हैं, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया कि इस फिल्म की जो शूटिंग है वो दार्जिलिंग में हुई है। अब तो दार्जिलिंग बहुत बदल गया है साथियों, लेकिन अगर हम बात करें 1960 के दशक की, उस समय भी दार्जिलिंग जो है एक सुंदर हिल स्टेशन के रूप में जाना जाता था, आज भी जाना जाता है। लेकिन उस समय की जो स्थितियां थी वो थोड़ी अलग थी, आज कुछ बदल गई हैं, लेकिन तब भी वहां पर टॉय ट्रेन चलती थी। तो एक बहुत ही प्यारा सा गीत है जो कि प्रीतम और कल्पना पर फिल्माया गया है, यानी कि जो फिल्म की नायिका है नीना, उन पे ये गीत फिल्माया गया है। तो ये टॉय ट्रेन जो है उस समय दार्जिलिंग में जो चलती थी उसमें ये गाना फिल्माया गया है। बहुत ही अच्छा सा ये गाना है। तो आइए हम आपको यहाँ पर सुनाते हैं कौन सा था वो गीत जो दोनों एक दूसरे के साथ वो गाते हैं, प्रीतम और नीना। दार्जिलिंग की सुरम्य वादियों में, वहाँ की टॉय ट्रेन में ये फिल्माया गया गीत हमें सच में 60 के दशक की याद दिला देगा। मैं चली पीछे पीछे जहाँ, ये न पूछो कहाँ,
सजदे में हुस्न के झुक गया आसमान, लो शुरू हो गई प्यार की दास्तां, सजदे में हुस्न के। से दूर दिल से न जाओगे मेरे हुजूर, जादू की गाँव का छाया सुरूर, ऐसे में बहके तो किसका कसूर। सजदे में हुस्न के झुक गया आसमान, लो शुरू हो गई प्यार की दास्तां। मैं चली पीछे पीछे जहां, ये न पूछो किधर, ये न पूछो कहां। मैं चली हमको भी जाए तो क्या है फिक्र। मैं चली पीछे पीछे जहां, ये न पूछो किधर, ये न पूछो कहां। सजदे में हुस्न के झुक गया आसमान, लो शुरू हो गई दास्तां। मैं चली अगले दिन क्या होता है, जो सीता देवी हैं वो प्रोफेसर साहब को बुलवाती हैं और कहती हैं कि उन्हें कल बम्बई जाना है। उस समय तो बम्बई ही कहा जाता था, आज का नाम तो बदलकर मुंबई हो गया है, लेकिन वो कह रही हैं प्रोफेसर साहब को कि उन्हें 2-4 दिनों के लिए बम्बई जाना है, वहां पर उन्हें कुछ ज़रूरी काम है। क्योंकि एक प्लेन क्रैश में जो उनके भाई और भाभी हैं उनका देहांत हो गया था, तो जायदाद के सिलसिले में उन्हें वहां पर जाना है ताकि वो जायदाद इन बच्चों के नाम पर हो जाए। इसलिए वो कह रही हैं कि मैं वहां जा रही हूँ, कृपया आप इन सब बच्चों का ध्यान यहाँ पर रखें और जब मैं लौटूं तो मुझे सब कुछ वैसा ही मिले जैसा कि मैं छोड़ के जा रही हूँ। और प्रोफेसर साहब भी कहते हैं कि आप निश्चिंत होकर यहाँ से जा सकती हैं, आप यहाँ की बिल्कुल फिक्र ना करें, क्योंकि अब बच्चे भी घुल मिल गए हैं, अपने मन की बात जो है वो प्रोफेसर साहब से कर लेते हैं, तो उन्हें भी अच्छा लग रहा है कि वो जा रही हैं। तो बच्चे जो हैं बहुत खुश हैं, जैसे उन्हें पता चलता है प्रोफेसर के माध्यम से कि सीता देवी 2-4 दिनों के लिए बाहर जा रही हैं। अब तो वो प्लान करते हैं, योजना बनाते हैं कि वो खूब घूमेंगे, नाचेंगे, खाएंगे, पिएंगे, यानी कि मौज मस्ती करेंगे, यानी कि बुआ के सामने वो जो नहीं कर पाते अब उनका जो मन है वो करने को कर रहा है। बुआ हमेशा अपनी मर्जी से हर काम उनसे करवाती है, उसके जाने से उन्हें थोड़ी ना थोड़ी राहत तो जरूर मिलेगी। अब वो चली जाती हैं, जैसे बच्चों को पता चलता है सब खुश हो जाते हैं। और जो फिल्म की नायिका है नीना, वो तो अब 7वें आसमान पर है, क्योंकि मन ही मन वो तो प्यार करने लगी है प्रीतम को, इसलिए अधिक से अधिक समय वो प्रीतम के साथ बिताना चाहती है, उसकी राह देखती है। उसे नहीं मालूम कि ये प्रीतम वही है। और कुछ बातें जब प्रोफेसर साहब करते हैं तो वो कई बार चौंक भी जाती है कि ये सब बातें प्रोफेसर साहब को कैसे पता,
क्योंकि प्रोफेसर साहब कई बार मजाक में कहते हैं कि तुम किसी को चाहने लगी हो, मैं तुम्हारे चेहरे को देखकर बता सकता हूँ, मैं तुम्हारे चेहरे को पढ़ लेता हूँ, लेकिन नीना तो अनभिज्ञ होती है इस बात से कि ये तो प्रोफेसर साहब है, ये ऐसा कैसे हो रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आता। लेकिन जो प्रीतम है वो तो दोहरी भूमिका निभा रहे हैं, एक तरफ युवा नौजवान के रूप में और एक तरफ वो बूढ़े व्यक्ति का जो किरदार है वो निभा रहे हैं। और किस सरलता से, किस सहजता के साथ शम्मी कपूर ने ये किरदार निभाया है वो देखते ही बनता है। उनका जो दोहरा जीवन है उसका वो अनुसरण किस तरह से कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। जब आप इस फिल्म को देखेंगे ये तभी आप जान पाएंगे, क्योंकि इतने से कम समय में ये बताना बहुत ही मुश्किल है। और इस तरह से जब वो चली जाती हैं सीता देवी तो जो प्रीतम है वो नीना से मिलता है और किस तरह से उनकी गुफ्तगू होती है, प्यार की बातें होती हैं और वो जो गीत है वो दोनों साथ साथ गुनगुनाते हैं। आइए हम भी सुनते हैं। तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। गुल बदन फूलों की महक कांटों की चुभन, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। क्या हंसी मोड़ पर आ गई जिंदगानी, के हकीकत न बन जाए मेरी कहानी। क्या हंसी मोड़ पर आ गई जिंदगानी, के हकीकत न बन जाए मेरी कहानी। जब आहें भरे ये ठंडी पवन, सीने में सुलग उठती है अगन, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। मैं तुम्हीं से यूं आंखें मिलाता चला हूँ, कि तुम्हीं को मैं तुमसे चुराता चला हूँ। मैं तुम्हीं से यूं आंखें मिलाता चला हूँ, कि तुम्हीं को मैं तुमसे चुराता चला हूँ। मत पूछ मेरा दीवानापन, आकाश से ऊंची दिल की उड़न, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। गुल बदन फूलों की महक कांटों की चुभन, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज तेज गर्मी के दौरान दूसरों को मदद करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। घर या ऑफिस में आते विक्रेता या वितरण कर्मियों को पानी पिलाएं। बाहर काम करने वालों के लिए घर या इमारत के बाहर पानी के मटके और ग्लास रखें। व्यक्ति या संस्थाएं पानी, छाछ या शरबत के प्याव बनाएं। आप टोपी, जूते, छाते इत्यादि का वितरण भी कर सकते हैं।
धूप में सफर करते लोगों पे पानी का छिड़काव उनकी यात्रा को आरामदायक बनाएगा। लोगों को गर्मी से शरण लेने के लिए छाया वाली जगह बनाएं। पशु पक्षियों के जल पान के लिए मिट्टी के पात्रों का स्थापन करें। आपकी सहाय गर्मियों में राहत लाए। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। सुनो, हमारे घर लग गया है उज्ज्वला कनेक्शन। अब स्वच्छ ईंधन से जीवन में होंगी खुशियाँ और सेहत। सही कहा, और सब्सिडी भी तो बढ़कर 300 रुपए हो गई है। साथ ही अब हर घर जाकर रसोई में सुरक्षा जांच अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें रेगुलेटर, सिलेंडर, सुरक्षा हॉस की निशुल्क जांच की जा रही है और अगर सुरक्षा हॉस खराब हुआ तो सस्ते दाम पर बदले भी जा रहे हैं। अरे वाह, यानी कि खुशियाँ अब 3 गुना। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा, मोदी सरकार की गारंटी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी। FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारती के दिल्ली केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सिनेमा घर। आज की फिल्म है प्रोफेसर। तो कहानी साथियों कुछ आगे यूं बढ़ जाती है। जब ये गीत चल रहा होता है तो अचानक जो नीना है वो रोने लगती है। पहली बार ऐसा हुआ जब नीना रोने लगी तो प्रीतम को ये देखकर थोड़ा सा बुरा लगता है और वो प्रीतम भी नीना से कहता है कि तुम तो हमेशा चुलबुली सी हंसती गाती रहती हो, आज तुम्हें रोना क्यों आ गया। तो वो कहती हैं कि आज उसे अपने माता पिता की बहुत याद आ रही है और आज वो अंदर से खुश है। कहीं ऐसा तो नहीं आप भी मेरा साथ छोड़ दोगे, मुझे धोखा दे दोगे। तो प्रीतम कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारा जन्म जन्मांतर तक ये साथ निभाऊंगा। अभी मुझे कुछ आपको बताना है लेकिन समय आने पर मैं आपको जरूर सब कुछ बता दूंगा। फिलहाल मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, मैं बल्कि आपका एक अच्छा दोस्त ही भी हूं। कहानी इस तरह से आगे बढ़ रही थी। तभी जो नीना की बहन है रीता, वो पार्क में बैठी हुई थी। अचानक वहां पर किसी की बॉल आ जाती है और जैसे ही वो बॉल, वो लड़का रोमेश होता है, उसको वो लौटा रही होती है कि तभी अचानक सीता देवी का वहां पर आना होता है और वो जान जाती है कि रीता देवी किसी न किसी युवक से बात कर रही है। इसके लिए वो प्रोफेसर साहब को बहुत डांट लगाती है कि मैं 2-4 दिन बाहर क्या चली गई, आपने बच्चों का ध्यान नहीं रखा और किस तरह से ये जो गैर मर्द है उनके साथ ये घूम रही हैं, बातें कर रही हैं। तभी प्रोफेसर साहब बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपकी गलत फहमियां हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, गलती से ये बॉल जो है यहाँ पर बाउंड्री लाइन के बाहर आ गई थी, तो जो रीता है ये जो बॉल है उसे लौटा रही थी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। सीता देवी कुछ नहीं सुनना चाहती और वो वहां से गुस्से में चली जाती हैं। इसी बीच नीना है वो जो चुपके से प्रोफेसर साहब को कहती है कि उसे अपने पुराने कॉलेज के जो दोस्त है उन्हें मिलने जाना है, क्या वो चली जाए, आप अगर थोड़ी देर के लिए बुआ जी को संभाल लेंगे तो हम जल्दी ही मैं वापस भी आ जाऊंगी। तो नीना चुपके से वहां से चली जाती है अपने पुराने दोस्तों को मिलने के लिए। लेकिन क्या वहां पर जब वो पहुंचती है, जैसे ही वहां पर उसके जो दोस्त होते हैं तो वहां पर उसे प्रीतम भी नजर आ जाता है। तो बड़ी वो चौंक जाती है, हैरान होती है और खुश भी हो जाती है और प्रीतम को देखकर जो प्यार की जो उमंगे हैं उसकी वो जगने लगती है। उसे उसके साथ समय बिताना अच्छा लगता है। और यहाँ पर एक और गीत है जो कि बहुत ही खूबसूरत बन पड़ा है, तो आइए हम भी सुनते हैं, जो कि साथ साथ संग संग प्रीतम और नीना ने गाया है। जरा ठहरो सदा मेरे दिल की, जरा सुनते जाना। खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार, जीना भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल। आँखों में इकरार की झलकी, होठों पे इनकार, जीना भी मुश्किल होए, मरना भी मुश्किल।
खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार, जीना भी मुश्किल है, मरना भी मुश्किल। जिस दिन से देखा तुमको, तुम लगे मुझे अपने से, और आके रहे आंखों में, और आके रहे आंखों में, एक मन चाहे सपने से। समझ न आए क्या जीता मैं और गया क्या हार, जीना भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल। खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार, जीना भी मुश्किल है, मरना भी मुश्किल। प्यार छुपा के हारे, मैं प्यार जता के हारा, अब तो सारी दुनिया पे, अब तो सारी दुनिया पे जाहिर है हाल हमारा। पहुंच के इस मंजिल पे लौटना अब तो है दुश्वार, जीना भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल। सीता देवी की जो चाहत है वो प्रोफेसर साहब के प्रति बहुत बढ़ जाती है और धीरे धीरे उनके बीच भी थोड़ा सा जो प्यार है वो होने लगता है। इसी बीच प्रीतम अपनी माँ को मिलने जाता है और उनकी माँ पहले से अच्छी हो गई है। प्रीतम खुश है, वो कहता है कि अब वो वेश बदलना छोड़ देगा, माँ को ये आश्वासन देता है। इसी बीच रोमेश और जो रीता है उनके बीच भी आपस में प्यार हो जाता है, वो भी किसी न किसी बहाने रोज मिलते हैं। अगला जो दृश्य है उसमें प्रोफेसर साहब बम्बई चले जाते हैं और वो सीता देवी और नीना को भी वहां आने के लिए कहते हैं और इस तरह से प्रीतम वहां पर नीना को मिलता है। होटल में बहुत जो कॉमेडी है वो देखने को मिलती है, बहुत ही हंसी आती है जब हम इस फिल्म को देखते हैं। और क्योंकि प्रोफेसर साहब जो है वो बूढ़े का रोल निभा रहे हैं, एक तरफ प्रीतम का रोल निभा रहे हैं और किस तरह से जो वहाँ पे सीता देवी का आना जाना लगा रहता है और किस तरह से ठंड लग जाती है। एक दृश्य में तो यहाँ तक ये दिखाया गया है कि वो अपने जूते उतारना भी नहीं भूलते और किस तरह से सीता देवी उनकी देखभाल करती है और वहाँ का जो वेटर है वो प्रीतम की जब योजना में शामिल हो जाता है और किस तरह से वो सबको बेवकूफ़ बनाते हैं वो इस फिल्म में दिखाया है और बहुत हंसी भी आती है कुछ दृश्यों को देखकर। सीता अपने जूड़े में गुलाब का जो फूल है वो अब लगाने लग गई है, गाना गाती है और फिर प्रोफेसर साहब कहते हैं एक दिन कि मैं अपने भतीजे को कोर्ट में जाने के लिए कह रहा हूँ, वो वहाँ से एफिडेविट ले आएगा और वो जानबूझ के इसे घर में ही भूल जाता है और प्रोफेसर साहब जो हैं वो सीता देवी को कहते हैं कि तुम्हारा भतीजा बहुत ही नालायक किस्म का लड़का है, लेकिन सीता देवी उसे भला बुरा जरूर कहती हैं। अचानक ही वो कोर्ट से वापस घर आ जाती हैं, स्थितियां बदल जाती हैं, कई बार सामने से बिठाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे कहानी आगे बढ़ती जाती है। अब सीता देवी कहती हैं कि उन्हें
वापस जाना है और टिकट भी कंफर्म हो गई है। प्रोफेसर साहब भी जाने को तैयार है, लेकिन जो नीना है उसकी आंखें तो किसी को तलाश कर रही हैं कि वो प्रीतम को मिले और अपनी पूरी बात से उसे बताए कि वो जा रही है। और इस तरह से नीना कोई ना कोई बहाना बनाकर प्रोफेसर साहब को कहती है कि वो थोड़ी देर में प्रीतम से मिलकर आती है और उसके बाद हम वापस चले जाएंगे। और इसी बीच ये जो गीत है वो बज उठता है। इधर जो प्रीतम है उसकी जो माँ है, उनको जब नीना का खत उसकी जेब में मिलता है तो उस जान जाती है कि नीना प्रीतम से बहुत प्यार करती है। और कुछ दिनों बाद सैनिटोरियम से भी फोन आता है कि माँ अच्छी भली हो गई हैं, अब माँ को आप ले जा सकते हैं। प्रीतम खुश है। तभी अचानक गाड़ी का हॉर्न बजता है और सीता देवी प्रोफेसर साहब की माँ को मिलने आती है और गलती से प्रीतम की माँ उसे नीना समझ लेती है, उससे दिल की बात करती है। सीता देवी ये जानकर खुश हो जाती है कि वो शादी करने के लिए तैयार है। वो वहां से खुशी के मारे भाग जाती है। कहानी आगे बढ़ती है। रोमेश जो है एक दिन रीता के साथ पकड़ा जाता है और प्रोफेसर साहब को देखकर रोमेश भाग जाता है। तब प्रोफेसर साहब रीता से कहते हैं कि वो तुम्हें सच्चा प्यार नहीं करता। इसी बीच प्रीतम की जो सारी सच्चाई है वो भी नीना जान जाती है कि कैसे वो डबल रोल कर रहा है और दोनों मिलकर अब सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उधर सीता देवी पार्टी में ऐलान करती है कि वो नीना की शादी प्रोफेसर साहब के भतीजे प्रीतम से करेंगे। और सीता देवी की फ्रेंड कहती है कि आज एक नहीं बल्कि 2 शादियों का ऐलान हो रहा है और सीता देवी की शादी प्रोफेसर साहब से होगी। नीना और प्रीतम दोनों हैरान और परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें। तभी अचानक खबर आती है कि रोमेश अपनी पसंद की किसी और लड़की से शादी कर रहा है। और अब सच्चाई जानने के बाद रोमेश के पिता के पास प्रोफेसर साहब जाते हैं और कहते हैं कि बच्चों की शादी करवा दी जाए, परंतु उसके पिता नहीं मानते। जब ये खबर रीता को मिलती है तो वो अपनी जान देने के लिए नदी की ओर भागती है। प्रीतम उसकी जान बचाने के लिए नदी में कूद जाता है। रीता को वो बचा लेता है। दाढ़ी मूछ जो होती है वो हट जाती है। अब पता चलता है कि रीता जो है माँ बनने वाली है। सारा शक जो है प्रीतम पर जाता है। तभी प्रीतम की माँ भी वहां आ जाती है। सीता देवी और गांव वाले मिलकर प्रीतम व उसकी माँ को खूब मारते हैं। सारा दोष प्रीतम के सिर आ जाता है। वो भागकर रोमेश से मिलने जाता है जो कि उस समय बारात लेकर कहीं जा रहा था अपनी दुल्हन को लेने। वो उसे पकड़कर घर ले आता है। तभी डॉक्टर आ जाते हैं कि शॉक की वजह से रीता जो है गूंगी हो गई है। प्रीतम रोमेश से कहता है कि रीता को पुकारे, शायद वो बोलने लग जाए। नीना सीता देवी जो है उसको आंटी को बहुत भला बुरा कहती है, खूब गालियां देती है कि कैसे उनका भविष्य उनके माता पिता के बाद खराब हो गया है। सीता देवी ये सुनकर बहुत आहत हो जाती है, रोती है, चिल्लाती है कि वो माँ का प्यार उन बच्चों को नहीं दे सकी। वो कुंवारी है लेकिन उसने कोशिश की थी एक माँ बनने की, लेकिन वो नहीं बन सकी। सख्ती से काम लेने के कारण वो बच्चों को वो प्यार ना दे पाई जिसके कि बच्चे हकदार हैं। वो अपने किए के लिए बच्चों से माफी मांगती हैं। उनकी जो भतीजियां हैं रीता और नीना उनको माफ कर देती हैं और इस तरह से प्रीतम और नीना की शादी हो जाती है। और साथ ही रोमेश भी अपने किए जो उसने किया होता है उसके लिए माफी मांगता है और रीता को वो दुल्हन के रूप में स्वीकार कर लेता है। सभी एक दूसरे को क्षमा कर देते हैं और एक खुशहाल परिवार के साथ
फिर से खुशियों का जो दौर है उनके घर लौट आता है। और इस तरह से इस फिल्म की जो कहानी का अंत है वो बहुत ही अत्यंत सुखद होता है। तो साथियों, ये थी आज की फिल्म प्रोफेसर की कहानी। कैसी लगी आपको जरूर बताइएगा, लेकिन अगर आप नहीं बता पाएंगे तो हम इतना आपसे कहेंगे कि इस फिल्म को कभी ना कभी जरूर देखिएगा। तो बस आज इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को उपासना जग्गा का नमस्कार।